हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो ह्यूमन का जो हार्ट है, वो किस तरह से बॉडी में ब्लड को हार्ट से लंग्स से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से ऑर्गन के अंदर जाता है। तो फिर ये सब आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखिए, ये है ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किस तरह से काम करता है। तो इसका वर्क अगर हम देखें तो ये आपको एक 4 चैम्बर्ड हार्ट दिख रहा है। ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। ये है लंग्स, ये है लंग्स और ये है हार्ट और ये है फिर ऑर्गन। ये लंग्स, ये हार्ट एंड ये ऑर्गन। फिर देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन। अगर हम वेन एंड आर्टरी का बात करें तो वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड को लंग्स से लाता है हार्ट में, बट ये जो होता है पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर ये लेफ्ट एट्रियम से हार्ट, ये जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाता है इस ऑर्गन के अंदर। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होते हैं। एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है? एओर्टा, ये आर्टरी का ही ये पार्ट होता है। फिर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेट, ऑर्गन में यूज हो जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से जितने भी वेस्ट ब्लड होते हैं वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से इसमें जाता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं लंग्स के अंदर, और फिर यहाँ पे हो जाता है, फिर से क्लीन होंगे लंग्स के अंदर, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आएंगे। ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से फ्रेश होकर फिर से ये साइकिल चलेगा। ये है वेना केवा, वेना केवा भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे वैसे तो आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है हार्ट के अंदर, बट वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। एक सेकेंड, लाइट थोड़ी चली गई है। फिर ये अब लाइट आ गई है तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। लेफ्ट एट्रियम, ये वेंट्रिकल है। ये ए से एट्रियम या बी से वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम में आए, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन से फिर जाते हैं ये राइट वेंट्रिकल में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ऑर्गन से जो निकले हुए ब्लड होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। फिर ये राइट एट्रियम में आते हैं, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स के अंदर जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
तो ये जो आर्टरी होता है वो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, एंड ये वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लाता है, एंड वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। ये जो होता है वेना केवा जो होता है वो दो पार्ट में बंटे होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना केवा और एक होता है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पोर्शन, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाले जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसको हार्ट में लाने का काम जो होता है वो सुपीरियर वेना केवा का होता है, और नीचे वाले पार्ट से जितना भी ब्लड होता है वो लंग्स के ये हार्ट के अंदर लाने का काम जो होता है वो होता है इन्फीरियर वेना केवा का। एक बार हम अपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखें, एक मिनट, एक बार ह्यूमन के हार्ट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे 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 ये बन गया। ये बटे होते हैं दो वेंट्रिकल्स एंड दो एट्रियम के अंदर। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये थोड़ा ऐसे होता, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। फिर यहाँ लंग्स है, फिर यहाँ पे ऑर्गन है। ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये जो होता है ये जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर इसमें गया, फिर यहाँ से जो होता है एओर्टा के थ्रू जाता है ऑर्गन्स के अंदर। एक मिनट चेंज करते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे गया ऑर्गन के अंदर एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू। ये आर्टरी का ही पार्ट होता है। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये जो ब्लड गया ये होता है डीऑक्सी ब्लड, डीऑक्सी ब्लड। फिर ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है लंग्स के अंदर। ये भी ब्लड जो होता है ये होता है डीऑक्सी ब्लड, डीऑक्सी ब्लड्स ही होते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इसके थ्रू ये लंग्स से फिर ऐसे 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 गया। यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो कैप्स ये जो होते हैं वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वो वॉल्व जो होता है वो उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिससे कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाते हैं, एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो जाते हैं ये किससे होके जाते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व जब खुलता है तब जाता है। तो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू फिर इसमें जाता है। ये आपने देख लिया। यहाँ पे जो लगे होते हैं इसके वॉल से यहाँ पे लगे होते हैं कॉर्डी टेंडिनी, दोनों साइड होंगे इसके वॉल्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं। एक होता है सेमी लूनर वॉल जो कि पल्मोनरी वो जो सिस्टमेटिक आर्टरी होता है उसके बीच में लगे होते हैं पल्मोनरी वॉल। यहाँ पे यूस्ट्रेकियन वॉल होता है जो कि बचपन के अंदर होता है, वो फिर वहाँ पे भर जाता है। ये सारे हमने देख लिया। ये है हमारा हार्ट जिसके थ्रू ये जो है हमारा हार्ट, इसमें ब्लड ऐसे ऐसे फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन के अंदर यूज़ हो गया, फिर उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लंग्स के अंदर चला जाता है। ये जाता है वेना केवा के थ्रू, वेना केवा के थ्रू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जैसा कि हम बोलते हैं कि हमेशा पेशेंस रखो और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ाई करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे ये भी लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।
ये ऐसे आपको दिखा दे रहे हैं।